Hello students, today we are going to start our next topic that is mixture. लास्ट वीडियो में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर शुरू किया था, जिसमें हमने मैटर को टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, बट मैं उसको रिपीट कर देती हूँ. प्योर सब्सटेंसेस की हमने दो कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड किया था. फर्स्ट वन ही थी एलिमेंट्स और सेकेंड थी हमारे पास मिक्सचर. एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस थे जो एक ही टाइप के एटम से, मॉलिक्यूल से बने हुए थे, और कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स को फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते थे. ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास मिक्सचर, और मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस. क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो मिक्सचर तो इम्प्योर से क्लियर है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देती हैं, दैट इज़ मिक्सचर. तो मिक्सचर आर फॉर्म्ड व्हेन two or more substances exist together without any chemical force acting between them. यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर में जितने भी हम एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे उनके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी. यही मेन डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में. कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनके अंदर केमिकल फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग एक्ट करती है, तभी हमें कंपाउंड मिलता है. बट मिक्सचर में हम उनको किसी भी रेशो में एलिमेंट्स को मिक्स कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एलिमेंट्स को मिक्स कर सकते हैं, मिक्सचर मिलेगा. इसकी एग्जांपल है हमारे पास एयर. एयर में हमारे पास क्या होती हैं? गैसेस काफ़ी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इट इज़ अ मिक्सचर. लेमन सोल्यूशन, ठीक है, नींबू को पानी में मिक्स करना, दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. सैंड इन वाटर, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस या टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर की हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जब हम दो एलिमेंट्स को एक कंटेनर में मिक्स करें तो वो अच्छे से क्या हो जाए? घुल जाएं, मिक्स हो जाएं. इन विच कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर. तो हमारे पास क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर. और अगर उसमें एलिमेंट्स कम्प्लीटली मिक्स ना हो तो वो हमारे पास बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में आपने क्या ले लिया? वाटर. क्या ले लिया आपने? वाटर. और उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट. तो आप देखोगे तो वो सॉल्ट उसमें क्या हो जाएगा? सॉल्युबल. तो आपको क्या उसकी कोई ये उसमें आपको सॉल्ट नहीं दिखाई देगा घुलने के बाद. तो दैट मीन्स वो सारे का सारा उस नमक उसमें क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया. हमें सारा सोल्यूशन एक जैसा दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और हेट्रोजीनियस में क्या है हमारे पास? आपने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में आपने क्या डाल दिया? वाटर. और आपने उसमें ऐड किया सॉइल, ठीक है, सैंड, सॉइल, कुछ भी ले सकते हो, चॉक पाउडर ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो. जब आप उसको मिक्स करोगे तो आप देखोगे जो सैंड है वो आपको पानी में अलग दिखाई देगी. दैट मीन्स दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली मिक्सड सॉल्युबल इन वाटर, तो हमें वो सेपरेट दिखाई देगी. तो इसी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो सेकंड डिफरेंस क्या है? नो सेपरेटिंग बाउंड्रीज. उनकी बाउंड्रीज़ में कोई सेपरेशन नहीं होती. आपको ये नहीं पता चलेगा नमक और वाटर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि वो हमें सारा एक जैसा लगेगा. एक जैसा लगने का मतलब उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी. हम चाहे उसको, अगर आप उसको टेस्ट करना चाहोगे, सॉल्ट सोल्यूशन को यहाँ से टेस्ट करोगे तो भी हमें नमकीन सॉल्टी दिखेगा टेस्ट में, ठीक है. तो यहाँ से उसको टेस्ट करोगे तो यहाँ से भी हमें वो क्या दिखेगा? सॉल्टी. दैट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी थ्रू आउट द सोल्यूशन वो सेम होगी, ठीक है. तो इसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म मीन एक जैसा. चाहे कहीं से भी आप उसको व्यू करो, टेस्ट करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करो, वो सब जगह एक जैसा होगा. दिस इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. बट इन दिस वी ऑब्टेन टू सेपरेटिंग बाउंड्रीज. जितने हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आप मिक्स करोगे उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होंगी? सेपरेट.
ठीक है। अगर आपने वाटर में ऑयल मिक्स किया है तो आपको पता है ऑयल उसके ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ऑयल में आपको वाटर नहीं दिखेगा और वाटर में आपको ऑयल नहीं दिखेगा। दैट मीन्स उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, सेपरेटिंग बाउंड्रीज वो फॉर्म करेगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ से आप उसको व्यू करोगे आपको ऑयल दिखेगा, यहाँ से आपको उसको वाटर, दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ गया। इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो एक बार देख लो, होमोजेनियस मिक्सचर विच इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं और इसमें सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आई थिंक आपको कंपाउंड भी क्लियर है और मिक्सचर भी क्लियर है। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में, और ये हमारे पास प्योर था और ये इम्प्योर था। तो इसको वन बाय वन हम डिफरेंस और एग्जांपल के साथ और क्लियर करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास दीज आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। अगर आप एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो, ये नहीं है आप जितनी उसकी अपनी मर्जी से अमाउंट लोगे और उसको मिक्स करोगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा, नहीं, आप पर्टिकुलर वही एलिमेंट्स चूज़ करोगे और उनको फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करोगे, तभी हमारे पास क्या बनेगा, वो कंपाउंड बनेगा। अगर आपने उसको किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया तो वो हमारे पास क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। जैसे कि आपने नींबू पानी बनाना है, ये तो नहीं होता भी आप 1 लीटर वाटर लोगे, उसमें इतनी चीनी मिक्स करोगे, नींबू मिक्स करोगे, तभी वो हमारा नींबू पानी बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। उसमें आप कितनी भी अमाउंट ऐड करो, बनेगा हमारा नींबू पानी ही। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। अगर आप जो एलिमेंट्स ले रहे हो, जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड, तो इसमें आप जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट लेते हैं हम, वो फिक्स्ड होती है बाय मास 1:8। अगर इस रेशियो में दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तभी हमें कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स मिक्स करते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बना, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली यहाँ पे चेंज आना चाहिए, उसको केमिकली बॉन्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या है, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। द एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, सो दैट्स वाई वी गेट कंपाउंड। अगर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ही वो मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, हमारे पास मिक्सचर बनेगा। और यहाँ पे जब आप केमिकली बॉन्डिंग करते हो तो कुछ ना कुछ हीट चेंज होंगे, या तो कंपाउंड हीट लेके बनेगा, या जब कंपाउंड बनेगा तो हीट रिलीज होगी। 2 कंडीशंस हो सकती हैं, हीट चेंज होगा जब हमारे पास कंपाउंड बनेगा। बट मिक्सचर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हीट रिलीज होती है और ना ही हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो दी कंपाउंड इज अ कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर इज अ कैटेगरी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। इट कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड को आप, वाटर, हमारे पास 1 गिलास वाटर है तो वाटर में आपको हर जगह वाटर मॉलिक्यूल दिखेंगे, H2, ठीक है, तो इट विल बी ऑलवेज होमोजीनियस। बट जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, तो ऊपर हम उसका डिफरेंस कर चुके हैं। एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टेंट्स। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके कॉन्स्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर इज़ अ कंपाउंड, और ये बनता किससे है, गैसेस से। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके कॉन्स्टेंट्स जिससे ये बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उससे बिल्कुल क्या होंगी, डिफरेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर गैसेस बट दिस इज़ अ लिक्विड, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कितना डिफरेंस आया, ठीक है। बट इन केस ऑफ मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर सेम एज इट्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जैसे कि हमने नींबू पानी बनाया तो उसमें उसका टेस्ट खट्टा भी होगा, चीनी डालोगे तो मीठा भी होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी जो मिक्सचर की होगी वो सेम होंगी जो उसमें हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होती, ठीक है, इम्प्योर नहीं होता, तो दैट मीन्स उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट इसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिफर कर जाता है, ठीक है। हम एक छोटी सी एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। आपके पास क्या है, एक सल्फर है, सल्फर पाउडर, मतलब नॉन मेटल है जो येलो कलर का पाउडर होता है, और आयरन फिलिंग्स जो आयरन से बनी होती है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और वो ग्रे ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। अगर आप इनको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने इसको दोनों को मिक्स कर लिया, क्या क्या मिक्स कर लिया, आयरन प्लस
सल्फर। अगर आपने उसको मिक्स कर लिया, ठीक है, मिक्स करने के बाद वो एक हमें क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म ही रहेगी, जैसे वो ये भी पाउडर फॉर्म में होता है, ये भी पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है, उसमें हमने कोई हीट चेंज नहीं आया, कोई इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसमें हमें येलो कलर भी दिखाई देगा सल्फर का, और आयरन का ग्रे ब्लैक कलर भी दिखाई देगा। दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें दोनों की कलर जो प्रॉपर्टीज़ हमें शो हो रही हैं। बट अगर आप इस मिक्सचर को हीट कर दोगे, अगर आप इन दोनों के मिक्सचर को हीट कर दोगे तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी दैट मीन्स हमने उसको हीट दी, जिसकी वजह से उसमें केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल चेंजेस आए और वो ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, और वो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। पहले वो सिर्फ मिक्सचर था आयरन और सल्फर का, अब वो बन गया केमिकल कंपाउंड दैट इज़ आयरन सल्फाइड, और उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके कॉन्स्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन सस्पेंशन और अल्कलाइड्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।